हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से आपको लेके क्या बातें हो रही है, आपको लेके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, कुछ बातें रेजोनेट और कुछ रेजोनेट नहीं भी होंगी, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जनरल एनर्जीज को लेकर रीडिंग है। कलेक्टिव ये रीडिंग हो रही है, सभी लोगों के लिए, सभी राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है। तो इसको ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा, और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कुछ हो रहा है आपको लेके। सो प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। ओके, पेज ऑफ वेंड्स, डेविल, थ्री ऑफ वेंड्स। वाओ, सारी एनर्जी तो मार्वलस कहूंगी इसे मैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हर्मिट। ठीक है, आपका पर्सन आपको लेके क्या बोलता है थर्ड पार्टी से। जैसे मैंने बोला कि ये एनर्जी तो शॉकिंग है। ठीक है, इसका इतना तो मुझे भी नहीं, जब मैं रीडिंग करने जा रही थी तो मैंने भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा निकल के आएगा, लेकिन आया है तो ज़रूर बताऊंगी। आपका पर्सन व्यूअर्स, ठीक है, जो भी आपका पर्सन है, चाहे वो मेल है फीमेल है, बट ऐसा नज़र आता है कि ये व्यक्ति आपको लेके थर्ड पार्टी में, जैसे कहते हैं ना, खुलासा बोल देना, खुल्लम खुल्ला कह देना, या फिर ओपनली हो जाना, चीज़ों को हाइड नहीं रखना। ये कनेक्शन पहले आपके जो पर्सन आपके साथ में लेके चल रहे थे वो कहीं ना कहीं हाइड करके चल रहे थे किसी वजह से, या फिर वो थर्ड पार्टी के साथ में डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने इस कनेक्शन को बिल्कुल ओपन अप कर दिया है। और थर्ड पार्टी अब आपके बारे में, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में जैसे कि सब कुछ जानती है। और इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं ये खुद से ही चीज़ें बोल दी हैं अब। ठीक है, इनको, इन्होंने ऐसा नहीं कि प्रेशर में आके बोला है, बट इन्होंने बोल दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं हाइड करके चलना इनके लिए, जैसे कि कहते हैं ना, इनको मजबूर कर रहा था कुछ ऐसा करने पे जो कि ये आपके साथ में नहीं करना चाहते थे। ठीक है, जैसे कि आपको अवॉइड करना, आपसे दूरियाँ बना के रखना, आपको कॉल मैसेज के लिए कहीं न कहीं इंतज़ार बहुत करना, कुछ भी ऐसा जहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आपको मतलब प्यार भी करना है ना, तो इस व्यक्ति को जैसे कि डर में प्यार कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके मन से वो जो डर था, ठीक है, वो कहीं न कहीं इन्होंने अपने मन से वो डर निकाल दिया है। और आपके पर्सन ने आपको लेके सबसे पहले क्या बोला है, डेविल और सिक्स ऑफ कप्स। देखो तो सही, जैसे कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ बहुत आकर्षित हैं। ठीक है, वो आपसे बहुत क्लोज़ हैं, वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे डेविल एनर्जी क्या है ना, इतनी आसानी से मतलब आप ऐसे समझ लो कि कैप्चरिंग एनर्जी है। ठीक है, छोड़ती नहीं है। तो आपके पर्सन ने ये भी बोल दिया कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, और वो आपसे शादी भी करके रहेंगे। ठीक है, या फिर वो आप ही के साथ में रिलेशनशिप लेके हमेशा चलेंगे, आप ऐसा मान लो। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपके साथ में बहुत इंटीमेट हैं, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में ऐसा बोला है। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी है, इंटीमेट रिलेशनशिप, ऐसा भी इन्होंने थर्ड पार्टी को लेके बोला है। वो आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी यहाँ पे बोला गया है। मतलब आपको भी मे भी हो सकता है कुछ लोगों को तो यकीन भी ना होगा, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं। अब जो थर्ड पार्टी है ना व्यूअर्स, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फीमेल है, यहाँ पे मेल है, और यहाँ पर एक कौवा है। तो क्या है, ये थर्ड पार्टी जो है ना, कौवे वाली एनर्जी में आ गई है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के जो इश्क को यहाँ पे बढ़ता हुआ देख के थर्ड पार्टी कहीं न कहीं, देखो, एक नेगेटिव एनर्जी में, एक ब्लैक एनर्जी में चली गई है। कहते हैं ना, जो क्रो होता है उसको हम कहीं न कहीं एक यम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। यम मतलब यमराज वाली एनर्जी से। तो आपके रिश्ते में कहीं न कहीं वो अब यमराज का साया बन के ये व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि वो इस रिश्ते को ख़त्म तो होते हुए देखना चाहती है, ये देखना चाहता है। ठीक है, उसकी इंटेंशन आपके रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, कुछ कर नहीं पा रही, या कुछ
बहुत कुछ करना चाहती है। तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे जैसे कि वो कुछ नेगेटिविटी इस कनेक्शन में फैलाने की कोशिश कर रही थी आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में, और कर भी रही है, लेकिन आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जो चल रहा है, उसको देख-देख के जैसे अंदर ही अंदर सुलग रही है थर्ड पार्टी, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपका पर्सन व्यूअर्स आपको एक ऐसी एनर्जी में देखता है जहाँ पर आपका पर्सन आपको लेके ये बोलता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, ठीक है? पेज ऑफ वैंड की एनर्जी, बहुत ही यंग एनर्जेटिक एनर्जी को हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी जिसके साथ में उनको अ, ज़िंदा दिली वाला एहसास आता है। जैसे आपके पर्सन ये कहते हैं आपको लेके कि मुझे जब उसके साथ में होता हूँ ना, तो मुझे जीने की जो वजह है वो मिलती है, ठीक है? वो जी पाते हैं, वो खुश हो पाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को जैसे फिर से रिवाइंड कर पाते हैं, जैसे कि उसके साथ में जब होते हैं तो वो बूढ़ा-सा महसूस करते हैं, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है आपके जो पर्सन है। तो थर्ड पार्टी से ये बोलते हैं जब मैं तुम्हारे साथ में होता हूँ तो मुझे बहुत बूढ़ापन सा फ़ील होता है, जैसे कि बहुत ओल्डनेस सी फ़ील होती है, कुछ इसमें नया नहीं है, या फिर ये कहें कि तुम्हारे साथ में अब वैसी वाइब्स नहीं आती, लेकिन आपके साथ में आपके पर्सन को एक मतलब एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को देख के एकदम से क्रेज़ी हो जाते हैं और बहुत एक्साइटमेंट, एडवेंचरस एनर्जी आ जाती है। तो आपके पर्सन व्यूअर जब से आपसे जुड़े हैं, तब से उनकी ज़िंदगी में जैसे कि एक बोरियत सी जो थी ना, ठीक है, जो थर्ड पार्टी के साथ में थी, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो गई है। थर्ड पार्टी को उन्होंने ये बोला कि जब मैं तुम्हारे साथ में होता हूँ या होती हूँ, तो मतलब एक मतलब एनर्जी ऐसी फ़ील होती है जैसे बोरियत सी, रिलेशनशिप जैसे ढो रहे हैं, वो चला रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपके साथ में जब होते हैं ना, तो उनको ऐसा नहीं लगता कि वो रिलेशनशिप ढो रहे हैं, ये चला रहे हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप बना ही जैसे उनके लिए था, उनको तलाश ही इसी चीज़ की थी, उनकी तलाश कहीं न कहीं जाके ख़त्म हुई आपके ऊपर। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से व्यूअर्स यहाँ पे ये भी बोलते हैं, ठीक है, कि उनको उनको जैसे कि जब भी मौका मिलेगा, या अगर यूनिवर्स ने साथ दिया, या फिर जब वो एक ऐसा वक़्त आया, तो डेफ़िनेटली वो आपके पास में आ जाएँगे। जैसे किसी वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कुछ हो जाने का आपके पास इंतज़ार कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने ये भी बोला जैसे कि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस ये हो जाए, ठीक है? जैसे कि कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे एक्शन का आपके पर्सन को यहाँ पे इंतज़ार है, कुछ ऐसे वक़्त का यहाँ पे इंतज़ार है जिससे ये मतलब एक मेजर एक्शन ले, ठीक है? कोई बड़ा एक्शन ले। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इन्होंने बोला कि जब-जब उनको मौका मिलेगा वो आप तक पहुँचेंगे, आप तक रीच आउट करेंगे, आप तक जुड़ने की हमेशा कोशिशें करते रहेंगे, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स जहाँ पर इन्होंने आपको लेके ये तो जता दिया है कि वो थर्ड पार्टी से नहीं, ठीक है, वो थर्ड पार्टी से नहीं, वो सिर्फ़ आपसे प्यार करते हैं, आपके आपकी हो जाना चाहते हैं, वो आप ही के साथ में वो जो मतलब ऐसे कह रहे हैं कि आपके पर्सन कि ठीक है, तुम्हारे साथ में अगर रिलेशनशिप चलाना पड़ रहा है, जैसे थर्ड पार्टी के साथ में अगर रिलेशनशिप इनको चलाना पड़ रहा है, तो जस्ट वो चला रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई बाउंडेशन है, कोई बर्डन है, किसी वजह से है, लेकिन वो मतलब या फिर बेबी है, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। देखो जो आ रहा है मैं आपको एज़ इट इज़ बता रही हूँ, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, वो देखो आप देखो, लेकिन जो आ रहा है वही मैं आपको बताऊँगी। तो कहीं न कहीं किसी वजह से आपका जो पर्सन है, बस वो कनेक्शन को चला रहा है, मेंटेन कर रहा है, या फिर उसको चलाने की को जो एक कवायद है उसको फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स लेकिन उनको आपके साथ में ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है उनकी, ठीक है? उनको तो आपके साथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे कहते हैं ना यहाँ पे देखो कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। तो इस कनेक्शन में सिर्फ़ उनको हैप्पीनेस दिखती है और इस कनेक्शन में उनको सिर्फ़ सोड एनर्जी दिखती है। सोड एनर्जी मतलब आप समझ सकते हैं कि हर वक़्त कुछ ना कुछ होते रहना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहना, ठीक है? तो उस कनेक्शन में वो जो रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ में उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। एक जाती नहीं दूसरी आ जाती है। और यहाँ पे व्यूअर्स ये भी हुआ है कि इसी वजह से कहीं न कहीं जो थर्ड पार्टी है, देखो अपने आप को यहाँ पे ऐसा फ़ील कर रही है कि ये व्यक्ति उनके प्यार को ठुकरा के ये आप ही के प्यार को मतलब स्वीकार कर लेंगे या फिर आप ही के हो जाएँगे। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी थर्ड पार्टी देखो ये उसका अपना माइंडसेट है, लेकिन आपके अपने पर्सन का भी यहाँ पर ये माइंडसेट है कि थर्ड पार्टी व्यूअर्स, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ऐसे ही मतलब उनके सामने ऐसे ही नहीं बोल दिया है। या फिर उसको ऐसे ही अपनी लाइफ से नहीं निकाल दिया, क्योंकि अभी भी मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन किसी वजह से लगा रहे हैं। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे आपके पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है? उन्होंने ऐसे ही आपसे दिल नहीं लगाया, जब उनका दिल वहाँ पे टूटा, जब उनको वहाँ पे प्यार नहीं मिला, जब उनको वहाँ पे मतलब कहते हैं ना एक फैमिली वाला या रिलेशन
रिलेशनशिप वाली एनर्जी नहीं मिली, तब आपके पर्सन आपके पास में आए हैं। आपके पर्सन ऐसे नहीं है कि वो आपको यूँ ही मतलब किसी को छोड़ के यूँ ही आपके पास में आ जाए। नहीं, इन्होंने ये बहुत जो फ़ैसला ये सोच समझ के लिया है। थर्ड पार्टी को यहाँ पे ये भी बोला गया है कि तुम जो हो वो हर वक़्त सिर्फ़ मतलब टॉर्चर करती हो या टॉर्चर करते हो, या फिर तुम हर वक़्त दिल दुखाती हो, या हर वक़्त तुम परेशान करती हो। मतलब ऐसा है कि कुछ ना कुछ तुम ऐसा हमेशा करती रहती हो जिससे दिल दुखता है, ठीक है? अब जब तुमने इस दिल की कदर नहीं की, तब वो आपके पास में आए अपना दिल लेके। तो थर्ड पार्टी को यहाँ पे ये भी बोला गया कि तुम्हारी जो मतलब तुम्हारे साथ में जो रिश्ता है उसको सिर्फ़ वो निभा इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर उनकी ज़िम्मेदारी ना होती, अगर उनकी कोई मजबूरी ना होती, तो इतना सब कुछ होने के बाद में जो इस कनेक्शन में हुआ है वो कब के छोड़ देते थर्ड पार्टी को और आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ जाते। लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं एक इंसानियत यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है? एक इंसानियत दिखा रहे हैं और किसी वजह से वो व्यक्ति फिर भी उन चीज़ों को लेके चल रहा है जो उसको मतलब अगर देखा जाए तो लेके चलना ही नहीं है। आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में यहाँ पे मतलब काफ़ी मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, उनको प्यार तो आपसे बेहद मिला है और इसी प्यार की वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन आपके दीवाने हैं। वो आपकी ब्यूटी के, आपके प्यार के, आपके आपके ऑरा के, हर चीज़ के आपके पर्सन यहाँ पे दीवाने हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पे खुलासा कह दी हैं कि वो आप ही के हैं और अब वो आप ही के लिए रहेंगे, ठीक है? उनके दिल में अब थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, उनके दिल में तो सिर्फ़ आप ही रहोगे, ठीक है? तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बोली है। थर्ड पार्टी देखो व्यूअर्स, मैं ये नहीं कहूँगी देखो बहुत अच्छी है, बहुत बुरी, वो उसका अपना नेचर बिहेवियर है, वो समथिंग समथिंग डिफरेंट, बट आपका पर्सन जैसा दिखा रहा है, ठीक है? आपके पर्सन का जैसा पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पार्टी को लेके वो ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ठीक है? वो उनको कहीं न कहीं हर बात पे मतलब जैसे कहते हैं ना डाउन करना या ह्यूमिलेट करना या फिर इंसल्ट करना या फिर उनके साथ में अच्छा व्यवहार ना करना, उनके जज़्बातों के साथ में खेलना या फिर कहीं न कहीं उनको तोड़ देना। ऐसा कुछ इन्होंने कहीं न कहीं थर्ड पार्टी ने या इससे भी ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा किया है क्योंकि ये एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी के साथ में भी आपके पर्सन ने देखो दिल तो लगाया था, ठीक है? जब दिल लगाया तो दिल तोड़ा भी गया है, ठीक है? किसी वजह से, किसी बात की वजह से। तो ये तब आपके साथ में व्यूअर्स यहाँ पे रिश्ता बना है, अदरवाइज़ आपका पर्सन तो यहाँ पे यही कह रहा है कि वो कभी ऐसा ना करते, वो आपकी तरफ कभी ना बढ़ते, अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसा ना करती तो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके पर्सन ने बोली गई है। थर्ड पार्टी से। देख लेते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके जो है वो क्या सोच लेके चल रहे हैं, ठीक है? जो थर्ड पार्टी से अलग है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ वो इस कनेक्शन को लेके क्या सोच लेके चल रहे हैं। अगेन मेरे पास वेंट्स एनर्जी आई है जो शेयरिंग की एनर्जी है, ठीक है? आउटसाइडर की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी। देखो व्यूअर्स आपके पर्सन आपके पास में आना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपके साथ में ही यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपके इस रिश्ते में जो देखते हैं ना, मतलब एक कंप्लीशन देखते हैं। एक तरह से सक्सेसफुल होना महसूस करते हैं, कंप्लीट होना महसूस करते हैं। देख रहे हो ना इस पज़ल को सॉल्व करते-करते कहीं न कहीं एक स्माइल सी बनी हुई है। जैसे इस व्यक्ति को ये जो रिश्ता है, ठीक है? ये जो एक आपके साथ में जो होना है वही एक इतना हैप्पीनेस देता है, ये कहीं न कहीं यहाँ पे नज़र आता है। तो व्यूअर्स आपके पर्सन इस कनेक्शन में आप ही की तरफ कहीं न कहीं जो उम्मीद लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं कि आपसे जो इनको मिलेगा ना, आपसे जितना प्यार इनको मिलेगा वो कोई और इनको नहीं दे सकता, ठीक है? आप एक ऐसे एनर्जी में हो जो गिवर की एनर्जी में है, जो इंसान को देना जानती है, जो शेयर करना जानती है, जो प्यार भी शेयर करती है और जो और भी बहुत कुछ शेयर करना जानती है। मतलब शेयरिंग कहते हैं ना हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन आप हो ऐसी एनर्जी में। तो आपका पर्सन रिवर्स इसीलिए कहीं न कहीं देखो आपके पर्सन की ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पे जो मस्कुलिन एनर्जी आई है, ठीक है? एक डेयरिंग एनर्जी इसको हम बोल सकते हैं। आपको आपके पर्सन ने फेमिनिन एनर्जी में डाला, यानी कि उनको आपसे चाहिए क्या? प्यार, ठीक है? तो आपके वो प्यार के ऐसा कह सकते हो जैसे कि उनकी झोली खाली है, प्यार की जो दरख़्वास्त है आपसे आपके पर्सन लगा रहे हैं और आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारे पास मैं आया ही इसीलिए हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर वो प्यार नज़र आया कि तुम मुझे वो दे सकते हो जो मेरी ज़िंदगी में कहीं न कहीं अधूरेपन को रिप्रेज़ेंट करती है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेके राइट नाउ की फीलिंग आई और ये चीज़ें आपके पर्सन ने साफ़ कह दी हैं कि वो आपसे रिश्ता किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे और अगर उनको हाँ, जैसे जब तक वो चला रहे हैं, लेकिन अगर वक़्त ने अगर जैसे कहते हैं ना करवट ली, तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो ये आप ही के पास में आ जाएँगे हमेशा-हमेशा के लिए। जैसे बोल रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है, ठीक है?
तो ये है व्यूअर्स, आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी, थर्ड पार्टी को लेके बोले हुए था, आपको लेके थर्ड पार्टी से बोले हुए वर्ड। अगर व्यूअर्स आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सनल लिंक बुक करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। और हाँ, जो रीडिंग का नंबर है वो आपकी वीडियो के स्क्रीन के ऊपर ही शो हो रहा है, इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।